नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसेरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एकादशी व्रत के महात्मा के प्रसंग में हमने पिछले महीनों में कई एकादशियों के महात्मा को जाना। अब पवित्र पौष मास चल रहा है और इसमें पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस एकादशी के महात्मा के बारे में जानते हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ दान और तपपूर्व कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अभी तो कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति, मोक्ष भी प्राप्त होता है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए भोगों को त्याग नहीं चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उस क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी का व्रत होता है। एकादश्याम न भुंजीत पक्षयोर्वयोरपि। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग अवश्य करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो वो करना चाहिए। एकादशी का व्रत, निर्जला व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण, नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना, ये नियम है। अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। एकादश्याम न भुंजीत, एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, उनके लिए तो फिर ज़्यादा कोई विधान नहीं है, उनको मतलब छूट है। बाकी जो सशक्त हैं, जो समर्थ हैं, उनको मतलब नियम से करना चाहिए, तभी उनको लाभ होता है। व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। अब पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था वो बताते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे स्वामिन, हे केशव, पौष मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए।
एकादशी कल्याण करने वाली है, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें, विष्णु भगवान का पूजन करें। फलों में नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा को सुनो। भगवान यहाँ पर एक आख्यान के द्वारा इस कथा के महत्व को बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजन, चंपावती नाम से विख्यात एक नगरी थी जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे, 5 संतान थी। उनमें से जो ज्येष्ठ था, बड़ा था, वो सदा पाप कर्म में ही, बुरे कर्म में लगा रहता था। वो बहुत दुष्ट था, परस्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। सदा वो दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। वैदिक मार्ग को न मान करके स्वेच्छाचारी हो गया था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने अन्य राजकुमारों में से उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उससे राज्य से बाहर निकाल दिया, उसको अपने राज्य से, महल से निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर एक जंगल में चला गया। राजा ने निकाल दिया और निकल गया वहाँ से। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। जंगल में रहता था और चोरी चारी करके अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया, किसी गांव में गया, तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने, चौकीदारों ने उसको पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। राजा का पुत्र जानकर सिपाहियों ने, चौकीदारों ने उसको छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस मंदिरा तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा, अपना जीवन काटने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल के नीचे था। उसका ठिकाना पीपल के पेड़ के नीचे था। वहाँ पर बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वो वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। उस पीपल की बड़ी मान्यता थी। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं पर विश्राम निवास किया करता था, वहीं पर लेटा करता था। ऐसे करके बहुत समय बीत गया। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वो निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा तो वहीं सूर्यदेव अस्त हो गए, यानी सूर्यास्त हो गया। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। उसको रात भर नींद नहीं आई, दर्द से कराह रहा था सर्दी में। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया।
इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान विष्णु की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान कृष्ण के विष्णु के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में शुभ होकर अंत में मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर जी को पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य सुनाया। इसके अनुसार महाराज युधिष्ठिर जी ने व्रत किया, जिससे उनको अनंत सुख की प्राप्ति हुई। आप लोगों को भी भगवान की अनंत कृपा प्राप्त हो और भगवान को करते हैं प्रणाम, कथा को देते हैं विराम। बोले विष्णु भगवान की जय।